हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आपको विंडो एसी के बारे में बताएगा। ये विंडो एसी का वर्किंग है, कैसे वर्क करता है, ड्रॉ कर किया हुआ है पेपर पे। ये आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज में मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें विंडो एसी में क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं इधर लिखा हुआ है। पहला कंप्रेसर, दूसरा कंडेंसर, फिर स्टेनर फिल्टर, फिर कैपिलरी ट्यूब, इवेपोरेटर कोयल, मोटर, फैन मोटर, ब्लोअर फैन। अब ये विंडो एसी कैसे वर्क करता है, देखिए हमारा कंप्रेसर है। कंप्रेसर में रेफ्रिजरेंट जो आ रहा है, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट आ रहा है। ये कंप्रेसर का काम क्या होता है, रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करना। एक कंप्रेसर का सिर्फ इतना ही है, रेफ्रिजरेंट को पंप करने का, ताकि फ्लो को बनाए रखे इससे साइकिल में। When the refrigerants coming from the evaporator with low pressure high temperature vapor refrigerant and enters into the compressor, this is our suction line, this is our discharge line। तो सक्शन लाइन में जब भी हमारा लो प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट एंटर्स करेगा तो ये कंप्रेसर क्या है, उसको कंप्रेस कर देगा, उसका प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा देगा और वो वेपर रेफ्रिजरेंट फॉर्म में ही रहेगा। जब ये जाएगा कंडेंसर कोयल सेक्शन में, इधर से रेफ्रिजरेंट होते हुए इधर कंडेंसर कोयल सेक्शन में जाएगा, तो इधर एक मोटर से कनेक्ट है फैन, इधर एक ब्लोअर फैन, ठीक है। तो कंडेंसर सेक्शन में जाएगा, कंडेंसर कोयल सेक्शन में, तो रेफ्रिजरेंट ऐसे घूमेगा, इधर फैन चल रहा है, तो कंडेंसर एक इसको कूल करेगा, ठंडा करेगा रेफ्रिजरेंट को, और इसका हाई प्रेशर इसका टेम्परेचर लो कर देगा और ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा कंडेंसर। बस इसका यही काम है कि लो टेम्परेचर और लिक्विड फॉर्म रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट कर दे कंडेंसर कोयल। तब वहाँ से हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड फॉर्म रेफ्रिजरेंट कंडेंसर कोयल से होते हुए स्टेनर फिल्टर में जाएगा। अगर स्टेनर फिल्टर में जाएगा तो इसमें जो भी मॉइस्चर रहेगा, डस्ट पार्टिकल्स रहेगा, वो स्टेनर बाहर निकाल लेगा। फिर उसके बाद से कैपिलरी ट्यूब में जाएगा। कैपिलरी ट्यूब एक ऐसा बनावट है जिसमें कि हमारा लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट कर देगा कैपिलरी ट्यूब। इसका ऐसे ही बनावट है, इतना पतला रहता है नहीं है इसका डायामीटर। तो लो प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट कर देगा कैपिलरी ट्यूब। उसके बाद से जैसे ही इवेपोरेटर कोयल सेक्शन में जाएंगे, ऐसे घूमेंगे, तो इधर कुछ भी सामान रहेगा तो उधर ठंडा हो जाएगा, और इधर जो एयर है एयर में टकराएगा। ये तो पूरा कूलिंग जा रहा है इधर से, अगर कुछ ठंडा चीज़ में कुछ टकराएगा हवा, तो वह हवा ठंडा हो जाएगा। तो इवेपोरेटर में जो भी एयर है, ब्लोअर फैन चल रहा है, तो ये इधर से ठंडा होगा, तो ठंडा होगा तो ये कूलिंग को इधर फेंकेगा। तो ये कूलिंग को जब इधर फेंकेगा तो हमारे डेस्टिनेशंस में जाएगा, जिस रूम पे लोकेशन पे, उधर कूलिंग एयर जाएगा। तो ये ऐसा ही इसका वर्किंग है। ये हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेस करेगा रेफ्रिजरेंट को और उसका प्रेशर हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करके कंडेंसर कोयल को देगा। कंडेंसर इसका रेफ्रिजरेंट को ठंडा करेगा, उसका टेम्परेचर लो करेगा, लिक्विड फॉर्म रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करेगा, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट को में कन्वर्ट करके फिर आगे स्टेनर में देगा। स्टेनर मॉइस्चर को रिमूव करेगा, फिर कैपिलरी ट्यूब इसको लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करके इवेपोरेटर कोयल सेक्शन में भेजेगा। इवेपोरेटर कोयल सेक्शन में भेजते ही उधर कूलिंग इफेक्ट छोड़ेगा, और ब्लोअर फैन चल रहा है वो कूलिंग को लेके हमारा लोकेशंस पे थ्रो कर देगा। तो ये है हमारा विंडो एसी, ऐसे काम करता है, ठीक है। हमारे रूम के अंदर चला जाएगा कूलिंग, बस। ओके, थैंक यू गाइस।